दोस्तों, कल्पना कीजिए कि हर बार खाना खाने के फौरन बाद वो पेट में मरोड़े उठना, वो टॉयलेट की तरफ भागने की बेचैनी और वो शर्मिंदगी जो हर महफिल में आपका पीछा करती है। क्या ये सिर्फ बदहजमी है या कहीं इसके पीछे कुछ और छुपा है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है? अगर मैं कहूं कि असली दुश्मन आपके पेट में नहीं बल्कि आपके दिमाग और नसों के उस कनेक्शन में है जो खाना खाते ही पैनिक बटन दबा देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी को फिर से सुकून दे सकता है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि ये मसला आपको कितनी जल्दी कमजोर बना रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया कि खाना हलक से नीचे उतरा नहीं और पेट में हलचल शुरू हो गई? इसे कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। लेकिन जब ये हद से बढ़ जाए तो ये जिंदगी को जहन्नम बना देता है। मैं हूं डॉक्टर तैयबा और पिछले कई सालों से मैंने हजारों मरीजों को देखा है जो अर्जेंट टॉयलेट की वजह से घर से निकलने से डरते थे। लोग समझते हैं कि शायद उनका पेट खराब है, लेकिन असल वजह होती है आपकी नसों की ओवर सेंसिटिविटी। साइंस की जबान में इसे हम लोग हाइपर एक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। देखिए, हमारा जिस्म एक बेहतरीन मशीन है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे पेट में मौजूद रिसेप्टर्स दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और दिमाग एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कोलिसिस्टोकिनिन कहते हैं। इसका काम है बड़ी आंत यानी कोलोन को कॉन्ट्रैक्ट करना ताकि पुराना वेस्ट निकल जाए और नए खाने के लिए जगह बन जाए। लेकिन जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है ना, तो उनका ये सिग्नल ओवर फायर हो जाता है, रैपिड तेज में बन जाता है। खाना भी हलक से नीचे नहीं उतरा होता कि उनकी आंतें भी किसी बिजली से झटके की तरह तिरकने लगती हैं और उन्हें लगता है कि अभी टॉयलेट नहीं गए तो सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। इसके पीछे तीन सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह एंटरिक नर्वस सिस्टम की खराबी। हमारी आंतों में दिमाग से भी ज्यादा नर्व्स होते हैं। जब यहाँ के नर्व सेल्स, नसों की झाड़ी कमजोर हो जाती है ना, तो वो हल्के से खाने के को भी डेंजर सिग्नल समझकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। दूसरे नंबर पे है बाइल एसिड माल एब्सॉर्प्शन। हमारा लिवर जिगर पित्ता बनाता है खाना हजम करने के लिए। अगर ये पित्ता सही तरह से ऑब्जॉर्ब ना हो तो ये सीधा बड़ी आंत में चला जाता है और वहां लेक्सेटिव यानी कि पेट साफ करने वाली दवा की तरह, जिसे कहते हैं जलन और प्रेशर बन जाता है। तीसरे नंबर पे आता है लो वेगल टोन। हमारी वेगस नर्व जो दिमाग और पेट को जोड़ती है ना, अगर वो सुस्त हो जाए तो पेट का पूरा राइथम बिगड़ जाता है। इसलिए जब तक हम इन नसों को शांत नहीं करेंगे, कोई भी दवा ऊपर से काम ही नहीं करेगी इस पर। हमें जरूरत है उन मिनरल्स की जो फारे न्यूरॉन्स को ठंडा कर सके, उनकी आग बुझा सके। लेकिन क्या आपको बताता है कि बेचैनी की जड़ आपके शरीर में छुपी तीन कमियां हैं? पहली कमी है विटामिन डी। साइंस कहती है कि विटामिन डी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की मसल्स का समूथ रखता है। जब ये कम होता है तो एंटी इन हाइपर ऑक्टिव आंते सारे के सारे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी कमी है मैग्नीशियम। ये वो मिनरल है जो मसल्स को रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम ही कम हो जाए, अगर मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट ही ना हो इंसान में, तो पेट के मसल्स हमेशा तनाव में रहते हैं, रिलैक्स हो ही नहीं सकते और थोड़ा सा खाना भी उन्हें झोंका देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज आपकी रसोई में मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त और फ्री। हम बात कर रहे हैं मेथी दाना और सब्ज इलायची की। लेकिन इसके पीछे की साइंस समझिए। मेथी दाना में एक खास तरह का सोल्यूबल फाइबर होता है जिसको हम लोग लैक्टोमैनिन कहते हैं। ये फाइबर पेट में जाकर एक जेल बनाता है जो खाने की हजम होने की रफ्तार यानी कि गैस्ट्रिक एम्पटाइम को कंट्रोल करता है ताकि खाना झटके से आंत तक ना पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ सब्ज इलायची में सिनियोल और लाइमोनिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी कोलिनर्जिक असर रखते हैं, यानी ये उन नसों को शांत करते हैं जो आंत को बार बार सिकोड़ने यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का हुक्म देती है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स वापस नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको वो खास तरीका बताने वाली हूँ जो मैंने हजारों मरीजों पर आजमाया है। एक साफ गिलास पानी का लीजिए, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना और 2 सब्ज इलायचियां खोलकर डालिए। इसे धीमी आंच पर ठीक 5 मिनट तक उबालें।
क्यों 5 मिनट? ताकि मेथी का वो म्यूकिलेज और इलायची के एसेंशियल ऑयल्स पानी में पूरी तरह ऑब्जॉर्ब हो जाए। इसे हल्का गुनगुना होने पर छान लीजिए और खाना खाने के ठीक 20 मिनट पहले खून करके पिए। पहले ही गिलास से आपको वो प्रेशर कम महसूस होगा। दोस्तों, जब आप ये शुरू करेंगे ना तो पहले दिन से ही आपको हल्कापन महसूस होगा। 3 दिन में आपकी नसें शांत होने लगेंगी और 7 दिन बाद आपका पेट कंट्रोल में आने लगेगा। लेकिन याद रखिए, इसके साथ आपको धूप यानी कि सनलाइट लेना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी के बिना मसल्स कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपको अपने हाइपर एक्टिव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये रेमेडी ही काफी नहीं, आपको अपनी डाइट पर सख्ती से अमल करना होगा। ये वो चीजें हैं जो आपकी नसों को शांत रखती है और आंतों की हरकत मोलिटिलिटी को नॉर्मल रखती है। सबसे पहले दही और प्रोबायोटिक्स। दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों को सूजन कम करते हैं। खाने के साथ 1 कटोरी दही लाजमी खाइए। उसके बाद सेकंड में आ जाता है केला यानी कि बनानास। इसमें पेक्टिन होता है जो स्टूल को बाइंड करता है और आंतों को तेजी से खाली होने से रोकता है। तो आप लोग खाने के साथ 1 केला जरूर लीजिएगा। उसके बाद ओट्स, जौ का दलिया। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है जो पेट में जाकर एक जेल बनाता है जिससे खाना धीरे धीरे हजम होता है। उसके बाद आ जाती हैं उबली हुई सब्जियां। कद्दू, पंपकिन, गाजर, कैरेट्स और लौकी बॉटल गार्ड को उबाल कर खाइए। यह हजम करने में आसान है। उसके बाद लीन प्रोटीन, मुर्गी का सीना, चिकन ब्रेस्ट या मछली, फिश जो कम मसाले में पकी हो। चावल, राइस, सफेद चावल हजम करने में सबसे आसान है और ये पेट को फौरन रेस्ट देती है। ये चीजें शुगर फूड्स हैं जो खाते ही आपके पेट में इमरजेंसी अलार्म बजा देती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है चाय और कॉफी यानी कि कैफीन। कैफीन नसों को उत्तेजित यानी कि स्टिमुलेट करता है जिससे आंतें तेजी से सिकुड़ने लगता है। इसे बिल्कुल बंद कर दे। उसके बाद आता है दूध और डायरी यानी कि लैक्टोज। कई लोगों को लैक्टोज हजम ही नहीं होता जिससे खाना खाते ही गैस और मदौर उठती है। इसके बाद है तेज मिर्च मसाले, लाल मिर्च और गरम मसाले आंतों की लाइनिंग को इरिटेट करता है, इसलिए ऐसे खाने खाएं जिसमें मिर्चों का, मसालों का कम इस्तेमाल हो। उसके बाद आता है तली हुई चीजें यानी ग्रीसी फूड्स जो ऑयल में पके हो। पकोड़े, समोसे या ज्यादा तेल वाला खाना गैस्ट्रोलिक रिफ्लेक्स को 10 गुना तेज कर देता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर फ्री स्वीट्स या ड्रिंक में मौजूद केमिकल्स पेट को खराब कर देता है। आ जाता है कच्ची सब्जियां यानी कि सैलड। जब तक पेट ठीक ना हो, कच्ची सब्जियां, रेडिश, ऑनियन ना खाएं क्योंकि इनका फाइबर हजम करना मुश्किल होता है। उसके बजाय आप जूसी और मजेदार फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और पहले ही आपका 30% दर्द खत्म कर देगा। इस तरह से गुजर रहे थे तो अब राहत बहुत करीब है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि एक और ऐसी चीज है जो आप रोज खाते हैं लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल को साइलेंटली बढ़ा रहा है? अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए और स्विच ट्रिक बताऊंगी तो आपके दिल को हमेशा जमा रखेगी। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट स्पेस जरूर लिखिएगा हाँ, ताकि मैं जल्द इस पर भी बनाऊं। मिलते हैं अगले राज के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबको सेहत दे। शुक्रिया।